वक्फ बोर्ड दलित से बदतर है अंजना जी। दिल्ली के अंदर 250 इमाम हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के। वक्फ बोर्ड के पास उनको देने के लिए पैसा नहीं है। आपका ये हृदय पर परिवर्तन हुआ कब, मैं ये जानना चाह रही हूँ। इसीलिए नहीं, जब तक बिल आने की बात थी आप बड़े गुस्से में थे। मैं दर्द बता रहा हूँ अपना। सुन तो लीजिए, मैं दर्द ही बता रहा हूँ। आप उड़ेल दीजिए आज। मैं अपना दर्द ही बता रहा हूँ। 60 साल जिस पार्टी को हमने वोट दिया उसने हमें दलित से बदतर बना दिया। हमारी जो प्रॉपर्टियां हैं, कांग्रेस प्रवक्ता साहब सुनिएगा, दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने 250 बीघा जमीन, इनकी सरकार ने, यानी केंद्र सरकार जब कांग्रेस थी और दिल्ली सरकार जब कांग्रेस थी, 250 बीघा जमीन हथिया ली। दूसरी बात यह है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी थे, आपने सिख कम्युनिटी को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर उनकी सारी संचालन करने के लिए गुरुद्वारों को, अपनी ज़मीनों को उनके हाथ में दे दी। आपने मुसलमानों की इतनी बड़ी संपत्ति अपने पास रख ली, आपने मुसलमानों को क्यों नहीं दी भाई? आप कहते कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और मुसलमान इस प्रॉपर्टी का खुद संचालन करें। अगर मुसलमान इस प्रॉपर्टी का संचालन करता तो यकीनी बात है कि मुसलमान आज एक भी गरीब ना होता, और बल्कि हिंदू भी गरीब नहीं होता। 250 बीघा ज़मीन दिल्ली के अंदर, आप आज सर्किल रेट के हिसाब से अगर उसका किराया भी ले तो हज़ारों करोड़ रुपया होता है साल का। आप अंदाजा कर लीजिए, ये छीन ली गई हमसे। और आज ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, बीजेपी जमीन छीनेगी। बीजेपी को छीनने के लिए जमीन छोड़ी कहां आपने? सारी जमीन तो आपने ले ली। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा एक बार, वो भी बोल ले पहले। अब जो वक्फ के पास चीजें हैं, या तो मस्जिदें हैं या दरगाहें हैं, उनको बीजेपी कैसे छीन लेगी? ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। ये क्या कह रहे हैं? आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी, आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, आपको आपका वोट राइट चला जाएगा, सड़कों पे उतर जाओ। सड़कों पे कैसे उतर जाएं भाई? आज तक हम सड़कों तो रहे हैं, जुमे की नमाज के बाद जगह जगह लोग, मैं इसीलिए मुखालिफ हूं, मैं इसीलिए मुखालिफ हूं कि मुसलमान क्यों सड़कों पर उतरे। मुसलमान अपनी एजुकेशन पर ध्यान क्यों ना दे? मुसलमान अपने कारोबार पर ध्यान क्यों ना दे? आपके कहने से सड़कों पर क्यों आए हम? अच्छा, मरे सड़कों पर हम, आपका जो आरोप है वही केस लगे हमारे ऊपर, जेल में जाएं हम, आप एसी में बैठकर आराम करो।